हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश शूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश की, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका एरिया स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा एरिया वाइज देखें तो सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी अपनी इंडिया की हो गई। इसकी लोकेशन की सबसे पहले बात करें अपन कि इसकी लोकेशन, ये इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के मैप में यहां पे है, स्टेट है केरला, ये वाला केरला स्टेट है। और जो यहां पे जो तट पड़ता है, कोस्ट पड़ता है, जिसका नाम है मालाबार कोस्ट। इस वाले कोस्ट का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट के बिल्कुल इस तरफ भाई पश्चिम में जो यूनियन टेरिटरी है, जो यहाँ पे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पे, टोटल मिला के लगभग 36 द्वीपों का ये समूह है। ये आपको रेड कलर में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये है आपके द्वीपों को, समूह को ही यहाँ पे नाम रखा गया है क्या, लक्षद्वीप या फिर लक्षद्वीप। हिंदी में अपन ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लक्ष का मतलब है 1 लाख, मतलब कि 1 लाख, और द्वीप का मतलब द्वीप का समूह या फिर आइलैंड्स। ठीक है। अब ये 1 लाख नंबर में तो नहीं है, लेकिन शुरुआती जो पुराणों में, वेदों में जो कहानियां चलती हैं, तो उन सब में यहाँ पे काउंटिंग उस टाइम हुई नहीं थी, तो ऐसे बोलते थे बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग लाखों द्वीप हैं। इस प्रकार से इसका नाम पड़ा लक्षद्वीप। और उसकी लोकेशन जो है आपकी मालाबार कोस्ट, आप यहाँ पे देख रहे हैं केरल के पश्चिमी किनारे पे, तो इसकी लोकेशन है। यहां पे आप देख सकते हैं केरल के पश्चिमी किनारे पे ये लोकेशन हो गई, और ये एक यूनियन टेरिटरी है। अब इसका ओरिजिन की अपन बात करें तो इसका जो रीऑर्गेनाइजेशन, इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का 1956 में जो एक्ट पास हुआ, 1956 में जो एक्ट पास हुआ, राज्यों का पुनर्गठन जो एक्ट हुआ, उसके तहत इसका निर्माण किया गया। किसका? लक्षद्वीप का। पहले ये केरल में ही एक डिस्ट्रिक्ट है, उस केरल के राज्य के ही सीमा में ये आता था, लेकिन 1956 में लक्षद्वीप को अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनाने की घोषणा की गई। तो यहां पे इसका ये ओरिजिन हो गया, यहां से इसकी शुरुआत होती है, और इसकी राजधानी का नाम यहां पे रखा गया कवरत्ती। कवरत्ती हो गई क्या, लक्षद्वीप की राजधानी। तो यहाँ पे मोटी मोटी 3 चीजें यहाँ पे देखने की है कि मालाबार कोस्ट है यहाँ पे, ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट के पश्चिम दिशा में यहाँ पे स्थित है कौन? लक्षद्वीप। लगभग यहाँ पे 36 द्वीपों का ये समूह है, और ये 36 द्वीप है। इन सबको मिला के जब यूनियन टेरिटरी बनी, जो 1956 का एक्ट पास हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, पुनर्गठन किया गया, तब इनकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक देख रहे होंगे कि यहां पे छोटे मैप में, इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन दिखाई गई है, जो अपन ने प्रीवियस वाली स्लाइड में अपन बात की। तो अब यहां पे ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका अरब सागर। ठीक है, अरब सागर या फिर अरेबियन सी। तो अरब सागर में सारे के सारे द्वीप स्थित हैं, किसके? लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप की अपन बात करें तो द्वीपों का समूह है। आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ ये सारे के सारे द्वीप फैले हुए हैं, और छोटे छोटे आइलैंड है। आपको आश्चर्य होगा कि ये टोटल 36 द्वीपों का लगभग समूह है, और इस पूरे यूनियन टेरिटरी कौन सी? आपकी लक्षद्वीप। इसका एरिया की अपन बात करें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया निकल के आता है। आई बात समझ में? 36 आइलैंड है, 36, जबकि 32 स्क्वायर किलोमीटर इन सब का टोटल एरिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे बहुत छोटे हैं। ठीक है, बहुत छोटे आइलैंड हैं, जिनका एक आइलैंड का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। तो इस प्रकार से ये द्वीपों का समूह है। अब इंडिया के नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अब इस तरफ जो हुआ ये पूरा का पूरा अरेबियन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा अरब सागर के अंदर ये स्थित है। अरब सागर में सारे के सारे द्वीप स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। अब आप देखेंगे यहां पे दिख रहा है आपको 8 डिग्री चैनल। ठीक है,
8 डिग्री चैनल यहां पे आपको दिख रहा होगा। 8 डिग्री चैनल के जस्ट नीचे एक कंट्री है, उस कंट्री का नाम है मालदीव। मालदीव का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो अपने छुट्टियां मनाने टूरिज्म पर्पज से काफी फेमस है। तो मालदीव में सारे के सारे अपने स्टार्स जाते हैं टूरिज्म के लिए, इंडिया से भी काफी लोग जाते हैं। तो मालदीव की जस्ट नॉर्थ में, यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे मालदीव स्थित है। मालदीव के नॉर्थ में यहाँ पे पूरा का पूरा लक्षद्वीप के सारे आइलैंड स्थित हैं। अब इस लक्षद्वीप को, यहाँ पे लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के नीचे हो गया आपका मालदीव, इन दोनों को यहां पे अलग करता है तो यहां पे 8 डिग्री चैनल। इसका मतलब ये हुआ 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इन दोनों को अलग करता है। किस किस को? ये तो होगा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे या साउथ में रहेगा आपका मालदीव। मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल, चैनल का मतलब ये हुआ एक पैसेज है, उस पैसेज से समुद्री जो जहाज हैं, शिप्स हैं समुद्र के, वो वहां से पास हो सकते हैं। तो ये एक चैनल हो गया, मतलब ये अक्षांश है 8 डिग्री, उसके लगभग बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे एक पैसेज है, एक लाइन है, एक चैनल है। चैनल समुद्र में जो आप देखेंगे आपके मर्चेंट जो वेसल्स होते हैं, शिपिंग जो मैप होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उसमें चैनल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे अपना हाईवे हो गया, रोड हो गया, इस प्रकार का वर्ड यहाँ पे चैनल, चैनल का मतलब सेफ पैसेज के लिए एक रास्ता आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे, मैं एक एक करके सारे आइलैंड्स की अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे है जिसका नाम है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मिनिकोय। मिनिकोय यहाँ पे एक द्वीप है, किसका हिस्सा है? लक्षद्वीप का भी। लक्षद्वीप का 8 डिग्री चैनल के जस्ट ऊपर है। मिनिकोय हिस्सा है किसका? लक्षद्वीप का। मिनिकोय यहाँ पे लक्षद्वीप का काफी सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे मिनिकोय। मिनिकोय के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री और 9 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो इस प्रकार से मिनिकोय, और यहाँ पे राजधानी कौन सी होगी लक्षद्वीप की? कवरत्ती। कवरत्ती और मिनिकोय को जो अलग करेगा यहाँ पे हो गया आपका 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल आपका अलग करने का मतलब हो रहा है कि सेपरेट करना, या यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है तो इस तरफ मालदीव हो गया और इस तरफ मिनिकोय हो गया। 8 डिग्री मिनिकोय, फिर 9 डिग्री, तो 9 डिग्री चैनल इस प्रकार से ये 9 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये बात समझ में? उसके बाद में यहां पे आप देखेंगे कवरत्ती। कवरत्ती यहां की कैपिटल है। कैपिटल कौन सी हो गई यहां पे आपकी? कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इसके साथ में ही आप देखेंगे सुहेली रीफ। रीफ का भी मैं मतलब यहां पे समझाऊंगा, रीफ का मीनिंग क्या होता है। उससे पहले आप देखेंगे इस आइलैंड्स उनके नाम क्या क्या है। कालपेनी, मैं यहां पे नाम भी लिखता जाता हूं, कालपेनी आइलैंड का नाम है। ये वाला छोटा सा आइलैंड, बहुत छोटे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटे। सुहेली, कवरत्ती आपने देख ही दिया। यहां पे अगाती आइलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है यहां पे, अगाती, अगैटी, AGATTI, अगैटी आइलैंड है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले आइलैंड्स के नाम अपन देख लेते हैं। एंड्रोट आइलैंड, ठीक है, छोटा सा, यहाँ एकदम बिल्कुल डॉट के समान है यहाँ पे। कदमत आइलैंड्स, अमीनी आइलैंड, बंगारम आइलैंड, पेरुम्बुल पार रीफ है, ये है बित्रा, यहाँ पे चेरलेट, ये सारे के सारे आइलैंड है। चेरबानियानी रीफ है, बैरामगोर रीफ है। तो ये सारे के सारे आइलैंड्स है, और ये तो मेन है। इसमें देखेंगे कि आप बहुत छोटा सा कोई आइलैंड होगा, उसका तो आधा स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होगा, बहुत छोटा होगा। लेकिन ये मेन आइलैंड हो गए यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है मिनिकोय, सबसे बड़ा आइलैंड भी है, जिसको लक्षद्वीप का सबसे बड़ा एरिया है। इसको सेपरेट करेंगे आपके 9 डिग्री चैनल कवरत्ती से। कवरत्ती हो गई आपकी कैपिटल, और ये सारे के सारे आइलैंड हो गए एंड्रोट, कालपेनी, चेरियम, सुहेली, अगाटी का इंपॉर्टेंस मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूं, आगे स्लाइड्स में आप देखेंगे भी। दूसरी चीज यहाँ पे ये कि जो आइलैंड्स हैं 36 आइलैंड हो गए, इनको 2 समूह में यहाँ पे अपन बांट सकते हैं, जिनका नाम रखा गया है। एक तो अमीनी द्वीप आइलैंड्स, ठीक है,
जैसे अमीनी आइलैंड यहाँ पे नाम है, तो अमीनी द्वीपी आइलैंड्स का एक समूह। अब ये जो सारे आइलैंड हैं इनका अपन नाम रखे हैं, तो ये समूह को एक बोल दिया कि भाई एक समूह है, इन सब का नाम रख दिया अमीनी द्वीपी आइलैंड्स का समूह। एक है दूसरा लक्काद्वीप आइलैंड्स। अब ये सारे के सारे अगाटी हो गया, कालपेनी, सुहेली, एंड्रोट, इन सबको अपन मिलाएंगे, मिनी कोई भी इसमें शामिल है, तो साउथ वाले जो आइलैंड्स हैं उनका नाम रख दिया आपने क्या, लक्काद्वीप। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, लक्काद्वीप आइलैंड्स का समूह है लक्काद्वीप। और नॉर्थ वाला जो है यहां पे, नॉर्थ वाला है आपका, नॉर्थ वाला है आपका अमीनी द्वीपी, अमीनी द्वीपी आइलैंड्स का समूह हो गया। दो यहां पे आइलैंड्स के समूह हो गए। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान है। देखेंगे अपन कि मालाबार कोस्ट के इस तरफ अरेबियन सी में बहुत सारे समूह हैं, सारे के सारे आइलैंड्स का। उन समूह को दो समूह में बांट दिया अपन। एक ग्रुप हो गया अमीनी द्वीपी, दूसरा हो गया लक्काद्वीप। लक्काद्वीप आइलैंड्स का समूह में अगाती, सुहेली, ये सारे के सारे आइलैंड आ जाएंगे, मिनिकोय आ जाएंगे। और नॉर्दर्न पार्ट वाले आपके हो गए अमीनी द्वीपी आइलैंड। अब यहां पे एक वर्ड निकल के आया था रीफ। रीफ वर्ड को मैंने पिछली वाली क्लास थी अंडमान एंड निकोबार वाली, उसमें भी डिस्कस किया था। और ये चीज क्या है, जो सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये सारी की सारी पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी का ये मेजर पार्ट में आता है और यहाँ से क्वेश्चंस, क्योंकि अपन सारे के सारे स्टेट्स को तो अपन आसानी से पढ़ लेते हैं, यूपी, बिहार, कौन सा रिवर है, कौन सा डैम है, फिजिकल डिविजन्स, लेकिन आइलैंड्स है उनको अपन अक्सर अपन छोड़ देते हैं और क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ये सारे तो हमेशा पूछे गए हैं। अगाटी आइलैंड है, इसका भी पूछा गया है। अगाती आइलैंड का इंपॉर्टेंस ये है, मैं एक बार आपको फोटो दिखाता हूं अगाती आइलैंड का। अगाती आइलैंड का मैं यहां पे दिखाने वाला हूं पिक्चर। यहां पे देखेंगे एक बहुत सुंदर सा आपको द्वीप दिखाई दे रहा है। यह द्वीप आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से लंबाई में है। इसका नाम है अगाती या फिर अगेटी आइलैंड, AGATT आइलैंड, ठीक है, अगाती द्वीप। तो इस प्रकार से ये पट्टी में एक लंबाई में फैला हुआ है। और आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा हाईवे जैसा, या फिर एयरपोर्ट का एक एयर स्ट्रिप है। ये क्या है, एयरपोर्ट का एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप का मतलब ये हुआ हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी है, समुद्र, चारों तरफ समुद्र फैला हुआ है और बीच में, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी एरोप्लेन को यहाँ पे लैंड करवाना कितना ही एक्साइटमेंट वाला या फिर एडवेंचर वाला यहाँ पे जॉब होगा। पायलट के लिए एक बड़ा टास्क भी यहाँ पे रहता होगा। इस प्रकार से इसका लोकेशन है। इसका नाम है अगाती आइलैंड। ये आइलैंड आपका लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है, उसका एकमात्र एयर स्ट्रिप है, एयरपोर्ट अपन इसको कह सकते हैं। एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है क्योंकि छोटा है आकार में। और इसकी अब ब्यूटी देख के आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से चारों तरफ नीला समुद्र है और बीच में इसकी एयर स्ट्रिप है। तो यहाँ का लैंडिंग का आप नजारा देखेंगे वो भी देखने लायक होगा। और लक्षद्वीप तो आपका टूरिज्म के लिए फेमस है। लक्षद्वीप आइलैंड समूह है इंडिया में, मालदीव के लगभग बिल्कुल बराबर है और टूरिज्म के लिए फेमस है। तो अगाती आइलैंड का इंपोर्टेंस वहां पे ये बताने वाला था। इस प्रकार से ये अगाती आइलैंड है। दूसरा भी आप मैप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे एंगल से, तो इसमें थोड़ा क्लैरिटी से दिख भी रहा होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई देखें तो यहाँ पे कोई कार खड़ी है, कुछ यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन बींग्स है, आदमी है। और ये एयर स्ट्रिप यहाँ पे 04 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये एयर स्ट्रिप है, देखेंगे ये पूरी की पूरी हवाई पट्टी है। यहाँ पे हवाई पट्टी है। और कौन से द्वीप पर स्थित है, कई बार पूछ भी सकते हैं कौन से द्वीप पे है, अगाती आइलैंड, AGATT अगाती आइलैंड का ही हिस्सा है। यहाँ पे ये वाला जो एयरपोर्ट है, लक्षद्वीप का एकमात्र एयर स्ट्रिप है ये वाला अगाती आइलैंड। चलते हैं अपन उसी स्लाइड में। यहां पे आपने देखा, ठीक है, इतने सारे आइलैंड्स हैं, दो ग्रुप में बटे हुए हैं, 8 डिग्री और 9 डिग्री। 8 डिग्री 8 डिग्री अक्षांश है और 9 डिग्री यहाँ पे अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं तो उसी प्रकार से ये मैप फिर से अपन देख सकते हैं। तो ज्यादा क्लैरिटी से यहाँ पे दिख रहा होगा अरेबियन सी, 9 डिग्री चैनल ये हो गया।
9 डिग्री चैनल आपका मिनिकोय, यहाँ पे आइलैंड हो गया मिनिकोय, और कवरत्ती, ये कवरत्ती हो गया, इन दोनों को डिफरेंट करेगा। मिनिकोय के नीचे रहेगा आपका 8 डिग्री चैनल, और ये हो गया आपका 9 डिग्री। अब मिनिकोय का ही थोड़ा बड़ा यहाँ पे मैप दिखाया गया है, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से इसकी आकृति में या लंबाई में फैला हुआ है मिनिकोय आइलैंड, और ये पूरे यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका एरिया सबसे ज्यादा है। सुहेली पार करके यहाँ पे आइलैंड छोटे छोटे, कालपेनी और चेरियम का अपन ने बात कर रहे थे। अब जो दो ग्रुप थे लक्काद्वीप, अब लक्काद्वीप में तो साउथ वाले जो आइलैंड है सारे के सारे आ गए, लक्काद्वीप और अमीनी द्वीप आइलैंड्स हैं उसमें सारे के सारे नॉर्थ वाले, किल्तन, चितलैंड, बित्रा, बंगाराम, टिंका, अगाती आइलैंड, यहाँ पे ये रहा पित्ती आइलैंड, कालपुथी आइलैंड, सुहेली, ये सारे के सारे दो ग्रुप यहाँ पे ये हो गए। अब कवरत्ती यहाँ पे कैपिटल है, कवरत्ती आइलैंड। अब इस प्रकार से इस आकृति में फैला हुआ है। एडविन सेंटर इस आइलैंड के ऊपर कैपिटल है किसकी, लक्षद्वीप की, और यहाँ पे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे दो लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे, एक तो मलयालम, क्योंकि ये सारे के सारे इसका ओरिजिन ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1956 के एक्ट के तहत इसको केरल से अलग किया गया, ठीक है, केरल से इसको अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो केरल में कौन सी लैंग्वेज, मलयालम भाषा। दूसरी यहाँ पे है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे मेनली बोली जाती है, और लगभग 90% पॉपुलेशन है वो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मैंने एड ऑन करके बता दी, और ये इसके स्थलाकृति हो गई इस प्रकार से, ये आप देख सकते हैं अमीनी आइलैंड्स हैं और ये लक्काद्वीप आइलैंड। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये कि इंडिया के दो आइलैंड्स के समूह है, द्वीप समूह है। एक तो बंगाल की खाड़ी में है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है आपका अरब सागर में लक्षद्वीप, जिसकी अपन आज बात कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका ओरिजिन मैंने बताया, प्लेटों के कन्वर्जेंस जोन में आप आपस में टकराएंगी प्लेटें, कौन कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, दोनों के टकराने से एक स्थलाकृति बनी हिमालय, अराकन योमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मैंने यहाँ पे बताया पिछली वाली क्लास, इसके लिए अपन देख सकते हैं। दूसरा लक्षद्वीप की बात करें अपन, तो यहाँ पे ये जो सारे आइलैंड हैं ये एटोल आइलैंड है। अब इसका क्या मीनिंग है, एक वर्ड यहाँ पे और आएगा, रीफ। रीफ है आपकी कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानें, ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं। मूंगे की चट्टान, मूंगा बेसिकली एक जानवर होता है, छोटा कीड़ा होता है, तो इसके एक्सक्रीटा में चूना CaCO3 का वो एक्सक्रीटा निकालता है, CaCO3 चूना। अब वो चूना जुड़ जुड़ के यहाँ पे समुद्र के किनारे यहाँ पे इसका निर्माण होता है द्वीप समूह का। अब उनको बोलते हैं कोरल रीफ, कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानें। वहां से फिर धीरे धीरे जो बनने लगता है द्वीप समूह बनने लगता है, उसकी दूसरी स्टेज होती है आपकी एटोल। एटोल के बाद में आपका बनता है यहाँ पे आइलैंड्स। आइलैंड बनने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोरल रीफ से जो आइलैंड बनेगा, सबसे पहले कोरल रीफ रहेगी, फिर उससे एटोल का निर्माण होगा, एटोल से आपका आइलैंड का निर्माण हुआ। तो ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं आपके लक्षद्वीप समूह के, इन सब का निर्माण, साथ ही साथ लक्षद्वीप के साथ में यहाँ पे मालदीव के जो आइलैंड है वो भी आपके एटोल से बने हुए हैं, कोरल रीफ से बने हुए। ध्यान रखना दोनों में अंतर कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और कोई भी मेंस के एग्जाम में, यूपीएससी आरपीएससी में, कि भाई लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के ओरिजिन में क्या अंतर है या उसका ओरिजिन कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने ये चीज बता दी है, ठीक है। दूसरी चीज कि लक्षद्वीप और आपका मालदीव और चागोस, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, लक्षद्वीप, एक तो लक्षद्वीप, यहां पे लक्षद्वीप और मालदीव और चागोस, ये तीन आपके आइलैंड्स के समूह हो गए, चागोस, मालदीव और लक्षद्वीप। एक्चुअली समुद्र के नीचे इंडियन ओशियन में एक रिज है, कटक है, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो पर्वत रहता है उसको बोलते हैं रिज, रिज या फिर कटक, RIDGE। अब उस कटक के ऊपर ही ये सारे के सारे आइलैंड स्थित हैं। आई बात समझ में।
उन आइलैंड्स पे कोरल रीफ की जो प्रक्रिया हुई, कोरल रीफ्स की, उसके तहत इन सारे आइलैंड्स का निर्माण हुआ। तो मैंने पूरी ज्योग्राफी का बेसिस यहां पे आपको क्लियर कर दिया है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिखाया गया है एक एम्बलम है लक्षद्वीप। आप सेंटर में देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है लक्षद्वीप। अब ये क्या है? किसी भी भाई स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, इंडिया की अपन बात करें तो अशोक स्तंभ की अपन बात करते हैं। अशोक स्तंभ अपना नेशनल स्तंभ है, नेशनल एम्बलम है, मतलब एक प्रतीक है। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये फिशेज है, ये फिशरीज हो गई, ये इंडिया इस प्रकार से ये फ्लैग बन गया। और यहाँ पे ये कोकोनट का ट्री है। और ये आप देखेंगे कि अशोक चक्कर के बीच में जो चक्कर, सारनाथ का चक्कर है, वो बना पे यहाँ पे बना हुआ है। तो ये है क्या है आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, जो यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, उसका ये एम्बलम है, प्रतीक है, प्रशासन का यहाँ पे प्रतीक है। कोई भी बिल्डिंग में या फिर कोई भी सरकारी आपको देखेंगे तो ये प्रतीक हो गया किसका? लक्षद्वीप प्रशासन का ही प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन ने बात की थी किसकी? टूरिज्म की पर्पज से लक्षद्वीप की। तो ये एयर स्ट्रिप जो दिख रही है बहुत ही सुंदर सी, ये है आपकी कौन सी? अगाती आइलैंड्स। यहाँ पे अगाती आइलैंड है और उसके ऊपर एयर स्ट्रिप या एयरपोर्ट बना हुआ है। ये दूसरी पिक्चर भी उसी चीज की है, हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप बनी हुई है, बहुत नैरो सी है, लंबाई में काफी है। और इस प्रकार से इसका यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सी सुंदर सी यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। ये ओशियन की सरफेस है, सी है, उसके बिलो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्लोरा और फोना होगा आपका, जो फिशेज है, कलरफुल फिशेज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखें गोल्डन फिशेज है ये सारे के सारे। तो समुद्र के नीचे जो वनस्पति और फ्लोरा और फोना है, जो फिशेज है, जो जीव जंतु हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि भाई ये ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है, तो यहाँ पे अपना ऑक्सीजन का टैंक लगा के श्वास के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये। और आंखों के सामने ये गॉगल्स लगा लेते हैं। अंडर वाटर में जब भी स्विमिंग भी करेंगे तो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर के साथ में रहता है। और ओशियन सरफेस पे बहुत गहराई नहीं होती इनकी, इनकी गहराई आपकी देखेंगे तो 40-50 मीटर, इससे ज्यादा गहरे नहीं होते हैं ये भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया। समुद्र के किनारे की अपन बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सी की सरफेस पे यहाँ पे सीप, मोती, सब चीजें देखने को मिलेंगी। ये मछलियां, छोटी छोटी मछलियां हैं। तो इस प्रकार से टूरिज्म डेवलप हुआ है। यहाँ पे कोई दूसरे ह्यूमन बीइंग है, ये सरफेस यहाँ पे देखेगी, बहुत ज्यादा गहराई इसकी नहीं है। और बहुत ही सुंदरता में ये देखेंगे तो आपको कोरल रीफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कोरल रीफ ये देखेंगे तो आपको मूंगे की चट्टाने हैं, जिनसे इस आइलैंड का निर्माण हुआ है। तो बेसिकली अपन देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी है कौन सी? लक्षद्वीप है। उसकी इकोनॉमी भी आपकी टूरिज्म और फिशरीज पे टिकी हुई है, फिशरीज पे टिकी हुई है। और एग्रीकल्चर का कुछ देखेंगे तो यहाँ पे कोकोनट का प्रोडक्शन, कोकोनट और राइस, इन सब चीजों का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। लेकिन मेनली आपका टूरिज्म और फिशरीज पे पूरे के पूरे लक्षद्वीप की इकोनॉमी टिकी हुई है। आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स, होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सी से संबंधित, समुद्र से संबंधित, पैरासेलिंग से लेके आपकी पूरी की पूरी स्पोर्ट्स की जो वाटर की एक्टिविटीज हैं वहां पे, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत ही सुंदर सा आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है और द्वीप समूह है सारे के सारे। तो कभी भी आप जाके यहाँ पे देख के आए, जरूर देख के आए। मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप जरूर जाएं, क्योंकि इंडिया का है और अपना है। दूसरे कंट्री में अपन जाने की बजाय पहले इंडिया का जो ब्यूटी है उसको तो कम से कम निहारें। तो इस प्रकार से ये पूरा जियोग्राफिकल एंगल से अपन ने लक्षद्वीप को देखा और यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आज के लेक्चर से लक्षद्वीप ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। कौन सा चैनल है, कौन सा इसकी राजधानी है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यूनियन टेरिटरी सबसे छोटी है लक्षद्वीप। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इकोनॉमी, उसका ओरिजिन आप देखेंगे तो एटोल से इसका निर्माण, एटोल मैंने यहाँ पे बताया, जो आपके बनते हैं कोरल रीफ से, मूंगे की चट्टान से, जबकि अंडमान निकोबार आपका बनेगा प्लेट टेक्टोनिक से। तो इस प्रकार से लक्षद्वीप की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं और अगला कोई रीजन रहेगा इंडिया का, उसके साथ अपन फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।